हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्स एंड स्टडी वहीं जहां कॉन्सेप्ट सही। सो क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे अपने बीबीए बीकॉम ऑनर्स के बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी कि बिजनेस लॉ को, जिसका आज हम चैप्टर 13 डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है सेल्स ऑफ गुड्स एज पर एक्ट 1930। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे? सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ेंगे। कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस का यूज करते हैं जब हम एक पर्टिकुलर गुड्स को सेल करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से टर्मोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। और एक गुड्स को सेल करना इतना इजी नहीं होता है जितना कि हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बाजार में गए और हमने कहा कि मुझे ब्रेड चाहिए और सेल्समैन ने आपको ब्रेड दे दी, तो इट्स जस्ट नॉट अ केक ऑफ कप कि आप इसने जाके किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल कर लिया या परचेज कर लिया। इसके पीछे भी एक बहुत वाइडर टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो आज इसी सेल्स ऑफ गुड्स को बहुत अच्छे से जानेंगे और अपने इस प्यारे से चैप्टर को हम 2 से 3 पार्ट में डिस्कवर करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जितना सुनने में इजी है उतना ही वाइडर है, उतना ही इम्पोर्टेंट है और सबसे बड़ी बात उतना ही आपको इंफॉर्मेशन देने वाला है। तो इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे आज हैशटैग पार्ट 1 में। तो शुरू करते हैं क्लास हैशटैग टॉपिक नंबर 1 से, मीनिंग ऑफ सेल्स ऑफ गुड। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट दैट मीनिंग ऑफ सेल्स ऑफ गुड। आज देखिए मेरी हैंड राइटिंग देखो कैसे आई, एकदम वेवी वेवी है, बट कोई बात नहीं, हमें हैंड राइटिंग पे नहीं ध्यान देना है, हमें फोकस करना है अपने कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो क्या कह रहा है मीनिंग ऑफ सेल्स ऑफ गुड में कि सेल्स ऑफ गुड्स मीन्स, पहले एक नॉर्मल टर्म्स में समझेंगे सेल्स ऑफ गुड्स क्या होता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सेल्स ऑफ गुड्स का मीनिंग क्लियर ही नहीं होता है। तो सेल्स ऑफ गुड्स क्या है? सेल्स ऑफ गुड्स मीन्स दैट सेल अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एज पर कंज्यूमर नीड एंड वांट। एक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जब आप क्या करते हैं, सेल करते हैं, किसके बिहाफ पे सेल करते हैं? सेल ऑफ गुड्स मीन्स सेल ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एज पर कंज्यूमर्स नीड एंड वांट्स। जब आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स की नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग सेल करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो पूरा प्रोसीजर हमारा सेल्स ऑफ गुड कहलाता है। समझ में आया क्लास? गेट दैट? यस मैम, समझ में आ गया मैम। सेल्स ऑफ गुड वो होता है जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे मेरे पास ब्रेड है, अगर मैं अपनी ब्रेड को किसी कस्टमर को जिसको ब्रेड की नीड है उसको सेल करता हूँ तो वो पूरा प्रोसीजर सेल्स ऑफ गुड कहलाएगा। राइट, सही जवाब। तो इसी को कहते हैं सेल्स ऑफ गुड। अब देखिए सेल्स ऑफ गुड में कौन सा एक्ट अप्लाई किया जाता है। तो द सेल ऑफ गुड्स एक्ट्स कम इनटू द फोर्स। कब आया था ये फोर्स में? सॉरी, ऑन 1 जुलाई 1930, यानी कि इसका बर्थडे आने वाला, भी जून चल रहा है, आज 3 जून है, 1 जुलाई को हमारा क्या होगा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का बर्थडे होगा। याद रखिएगा कि इसका बर्थडे कब आता है? 1 जुलाई को आता है। तो सेल्स ऑफ एक्ट जो आया था कब आया था? 1 जुलाई को आया था। और ये होल इंडिया में, इट्स एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया में लगाया जाता है एक्सपेक्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के ये जो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ये ओवरऑल पूरे इंडिया में लगाया जाता है। तो समझ में आया क्लास? कब लगाया जाता है, कहाँ कहाँ लगाया जाता है? ओवरऑल पूरे इंडिया में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगाया जाता है। और ये कब लगाया गया था, कब इम्प्लीमेंट हुआ था? ये 1 जुलाई 1930 में, 1 जुलाई 1930 में इसको हमने क्या किया था? इम्प्लीमेंट किया था। अब आते हैं, कम टू द अवर नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें है मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कम करते हैं, किस पे आते हैं? अपने मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, हैशटैग टॉपिक नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड का मीनिंग क्या होता है पहले इसे समझेंगे। ओके, लेट्स कम क्लास। सो स्टूडेंट, कम टू आवर हैशटैग टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम था मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है यहाँ जानेंगे। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैं यहाँ आपको बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि चाहे आप इंग्लिश से पढ़ें, चाहे हिंदी से पढ़ें, चाहे आप किसी भी जोन में पढ़ें। आप कभी कभी बहुत कंफर्ट जोन में होते हैं, कभी कभी आप एकदम वेकअप जोन में होते हैं कि आप जिस लैंग्वेज का आपका सब्जेक्ट है आप उसी में पढ़ना चाहते हैं। तो एज पर योर मूड, एज पर योर नीड, मैं आप लोगों को दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ। वेदर इट कम्स टू द हिंदी, आई विल ऑलवेज फील सेफ इन हिंदी ऑल्सो एंड कंफर्टेबल विद इंग्लिश टू। तो मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में इसलिए कराती हूँ क्या, ताकि कोई भी बच्चा देखे, किसी को भी किसी भी तरीके का
शिकायत ना हो मुझसे कि मैम आप सिर्फ हिंदी में पढ़ाते हैं या सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाते हैं। आई कैन कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेज। सो इस चीज से आप एकदम वरिड नहीं रहेंगे और कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स आ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, क्या होता है, एक गुड्स को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि मैंने आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया सेल का, तो उसमें मैं क्या करूंगी, एक कॉन्ट्रैक्ट करूंगी कि मैं आपको एक गुड्स दूंगी, वेयर बाय द सेलर, जो बेचने वाला है, ट्रांसफर और एग्रीज, ट्रांसफर करता है या तो हाँ कर देता है, एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है, ठीक है, टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, जहां पे एक सेलर एग्री करता है ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर्टी को इन टर्म्स ऑफ गुड्स, इन गुड्स टू दी बायर, किसको ट्रांसफर करने के लिए एग्री हो जाता है, बायर को ट्रांसफर करने के लिए एग्री हो जाता है, इसीलिए उस फॉर अ प्राइस एंड बाय द मॉनेटरी टर्म, विच मीन्स की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या कहती है, ध्यान से समझेंगे और कनेक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, वेयर बाय, जहां पर द सेलर ट्रांसफर टू एग्री, जहां पे सेलर ट्रांसफर करने के लिए अग्री हो जाता है, ट्रांसफर और अग्री यानी कि या तो वो दे देगा या तो वो अग्री कर जाएगा, टू ट्रांसफर दी प्रॉपर्टी, क्या करने के लिए, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए इन गुड्स, उस प्रॉपर्टी को गुड्स में, माल के रूप में, किसी सामान के रूप में, किसी प्रोडक्ट की बिहाफ पे क्या करेगा, ट्रांसफर करने के लिए एग्री हो जाएगा, किसको, टू द बायर फॉर अ प्राइस, बायर को देने के लिए एग्री हो जाएगा एक प्राइस के बदले में। कि यहाँ एग्जांपल के साथ समझेंगे, सेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, विजिबल है आप लोगों को कैमरे में, यस प्रॉपर विजिबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिस्टर आर है, मिस एम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि मैं एम से, मिस आर ने कहा मिस एम से कि मैं आपको अपनी ये कार क्या कर दूंगी, सेल कर दूंगी, जिसके बदले में आपको मुझे 10,000 रुपये देने होंगे, एकदम पुरानी सेकेंड हैंड कार है सिर्फ 10,000 रुपये में, ठीक है, 10,000 रुपये देने होंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे, एग्री हो जाएंगे क्या करने के लिए, किसी प्राइस के बदले में किसी गुड को, किसी कम्युनिटी को ट्रांसफर करने के लिए। उसी प्रोसीडर को, उस पूरे प्रोसीडर को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहेंगे, जो किसके बीच में हुआ, मिस एम और आर के बीच में हुआ। गेट दैट पॉइंट क्लास, यस मैम। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है इज अ जर्नल टर्म, ये एक जर्नल टर्म है जिसको हम अपनी बेसिकल डेली लाइफ में, अपने सराउंडिंग में बहुत ज्यादा देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या सेल्स ऑफ गुड हम लोग करते ही करते हैं अपनी डेली व्यवहार की लाइफ में, चाहे वो एक पेन से लेके एक पायलट भी खरीदना हो, उसमें भी क्या होगा, पूरा सेल्स ऑफ गुड्स कंसिडर किया जाता है। गेट दैट पॉइंट क्लास, विच इंक्लूड्स बोथ, जो इंक्लूड करता है दोनों को, सेल एज वेल एज एन एग्रीमेंट। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एक सेल भी आती है, साथ ही साथ एग्रीमेंट टू सेल भी आता है। या तो हम यहाँ सेल कर देंगे या फिर एग्रीमेंट कर लेंगे कि मैं आपको इस पर्टिकुलर कार को 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ बाद सेल करूंगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ सेल अभी किया नहीं है, बट इन फ्यूचर करने के लिए हमने अग्रीमेंट कर लिया है, हमने यहाँ पे एग्री हो गए हैं कि इस 6 महीने बाद हम क्या करेंगे, आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ये पर्टिकुलर कार क्या करेंगे, सेल कर देंगे। तो यहाँ क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं, जहां पे हम फ्यूचर में होने वाली सेल को क्या कर लेते हैं, एग्रीमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं। इसमें इंक्लूड होते हैं कौन कौन, सेलर एंड बायर, बोथ पर्सन्स आर इंक्लूड देयर, सेलर भी होगा इसमें हमारा और बायर भी होगा। अब यहाँ हमारा जो हमने एग्जाम्पल लिया था मिस एम और आर वाला, यहाँ पे जो हमारी मिस एम है वो यहाँ पे बनेगी सेलर, क्योंकि यहाँ ये अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है, और मिस एम क्या बनेगी यहाँ पे, बायर। तो समझ में आया आप लोगों को क्लास कि सेलर और बायर कौन होते हैं, जो सेल करता है, बायर जो परचेज करता है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, जिसमें हम फ्यूचर में होने वाली किसी सेल को होने के लिए पहले से ही अग्री कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, वेदर वी आर गोइंग टू कम दैट पर्टिकुलर सेल आफ्टर 6 months, 6 years और 6 days, टाइम मैटर नहीं करता है, बट होगा फ्यूचर में, इसीलिए उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ये समझ में आ गया क्लास, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होती है, यस मैम, यस मैम समझ में आ गया। अब इसके बाद जानेंगे एग्रीमेंट ऑफ सेल, ठीक है, एग्रीमेंट ऑफ सेल एंड एक्सचेंज क्या होता है, इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।
सो स्टूडेंट, अब हम जानेंगे एग्रीमेंट ऑफ सेल। जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ा था, एज पर सेम एज इट इज ही एग्रीमेंट ऑफ सेल होता है, जिसको बहुत छोटी सी डेफिनेशन में हम पूरा कवर अप कर लेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हमने बिजनेस लॉ में पहले भी पढ़ा था कि पहले एक म्यूचुअल कंसर्न होता है, फिर एग्रीमेंट होता है, देन कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो सेम इसी तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट तो पहले पढ़ चुके हैं, अब यहाँ एग्रीमेंट पढ़ेंगे। एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या होता है, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ट्रांसफर ऑफ अ प्रॉपर्टी, जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें हम क्या कंसिडर करते हैं कि एक प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर कर देंगे इन अ गुड्स, एक गुड्स के रूप में, इस टेक प्लेस एट अ फ्यूचर, जिसको हम फ्यूचर में ट्रांसफर करेंगे, टाइम और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, विच मीन्स एग्रीमेंट ऑफ सेल क्या कहलाता है कि जब यहाँ पे किसी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है किसी पर्टिकुलर गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए इन फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम पीरियड फिक्स होता है, वहां पे हम इसे सोचते हैं या डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में मुझे, यहाँ एग्जांपल के साथ समझेंगे, यहाँ पे दो लोग हैं, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम। मिस्टर राम के पास ये क्या है, ये आईफोन है, ठीक है। मिस्टर राम ने कहा मिस्टर श्याम से कि मैं आपको अपना ये आईफोन सेल करूंगा, ठीक है, बट अभी नहीं, 6 महीने बाद सेल करूंगा। अब मैं आपको इसे 6 महीने बाद सेल करूंगा, जिसके बदले में आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो फ्यूचर में होने वाला काम है, जिसको इन्होंने आज ही डिसाइड कर लिया है, मिस्टर राम और श्याम दोनों ने मिलके, इस पूरे एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे, इस पूरी सेल प्रोसीजर को हम बोलेंगे एग्रीमेंट ऑफ सेल। जहां हुआ नहीं है काम, पर होने के लिए, फ्यूचर में करने के लिए हमने आज ही डिसाइड कर लिया है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट ऑफ सेल बोलेंगे। क्लियर दैट क्लास? यस मैम, क्लियर। जहाँ पे हम फ्यूचर में होने वाले काम को आज ही डिसाइड कर लेते हैं, फ्यूचर में होने वाले सेल को आज ही डिसाइड कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कौन कौन सी चीजें नेसेसरी हैं, एसेंशियल है हमारे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को करने के लिए। तो 6 बेसिक टर्म्स हैं जो नेसेसरी होती है, जो जानते हैं कौन कौन सी वो बेसिक टर्म्स हैं जो बहुत नेसेसरी है हमारे सेल्स ऑफ गुड्स को करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, विच मीन्स कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हमारे लिए एसेंशियल्स होते हैं। तो बेसिकली 6 एसेंशियल पॉइंट्स हैं हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, जिसको हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होना बिल्कुल कंपलसरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। तो जानते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करेंगे तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होना नेसेसरी है। विदाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, ओके। सेकंड थिंग्स कम टू इज टू पार्टीज, दो पार्टीज का होना नेसेसरी है, जैसे कि मिस्टर राम और मिस्टर श्याम। जब दो लोग हमारे पास यहाँ होंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो 2 पार्टीज का होना एकदम कंपलसरी है। थर्ड पॉइंट इज एग्जिस्टेंस ऑफ गुड्स, विच मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसके पर्पज से कर रहे हैं, 2 पार्टी तो हो गई, अब उन 2 पार्टी के बीच में एक गुड्स भी होना चाहिए जिसके बिहाफ पे वो लोग क्या कर रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को परस्यू कर रहे होंगे। समझ में आया क्लास आप लोगों को कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हमें क्या क्या चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, 2 पार्टीज चाहिए और साथ ही साथ क्या चाहिए, एक गुड्स भी चाहिए, जिसके लिए वो लोग क्या कर रहे होंगे, बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे होंगे। तो इसीलिए इसका मैं पिक्चर क्लिक करती हूँ, एकदम सुंदर ड्राइंग बनाई है, कितनी अच्छी BMW कार बनाई मैंने आप लोगों के लिए। तो इसके बाद जब ये तीनों चीज हो जाएंगी, एग्जिस्टेंस ऑफ गुड्स भी हमारे पास यहाँ हो जाएगा, फिर क्या होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, की हम उसको ट्रांसफर कर सके, ऐसी ऑनरशिप हमारे पास हो। फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स तो लिया, बीच वो गुड्स ही आपका ना हो, किसी और का हो, और आप किसी और को ट्रांसफर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दे सकते हैं, तो आपके पास ऑनरशिप होनी चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ट्रांसफर करने के लिए। राइट क्लास? राइट मैम। इसके बाद आता है प्राइस, की प्राइस होगा जब आप गुड्स को ट्रांसफर करेंगे तो किस कंडीशन पे, किस टर्म्स, किस मॉनेटरी टर्म में कर रहे हैं, कितने मॉनेटरी टर्म्स में कर रहे हैं, उस प्राइस का होना भी नेसेसरी है। ओके क्लास? थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 6, विच इज
एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब कि कंडीशंस होनी चाहिए। यहाँ तो कंडीशंस होंगी भी और अनकंडीशनल भी होगा। या तो आपने यहाँ पे कुछ कंडीशंस रखी होंगी एज पर यू एंड योर अगेंस्ट पार्टी, और या फिर कंडीशंस नहीं होंगी। ये बोथ थिंग डिपेंड करती है आपके और आपके पार्टीज के बीच में। तो 6 एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं व्हेन एवर यू डू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। विच वन इज contract, number 2 is parties, number 3 is existence of good, number 4 is transfer of ownership, number 5 is price, number 6 is absolute। तो 6 के 6 प्रॉपर पॉइंट्स मैंने आप लोगों को 1 to 1 करके पूरा डिफाइन किया है। होप सो पूरा पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कवर अप किया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट मी डाउन एंड टेल मी ऑन माय Instagram channel, as well as join my Telegram channel to know about more information and more queries। इसी के साथ आज हमारा पार्ट 1 यहीं खत्म होता है क्लास। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट 2 में। बने रहे मेरे प्यारे चैनल बी द कॉमर्शियल के साथ। स्टडी वहीं जहां कॉन्सेप्ट सही। टेक केयर, क्लास बाय बाय। अगर चैनल पसंद आया हो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले अपने प्यारे चैनल बी द कॉमर्शियल को। टेक केयर, क्लास बाय बाय, गुड नाइट।